बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसेस इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफ़ा किचन बाय मिसेस इफ्तिखार। आज रमज़ान स्पेशल में बन रहे हैं दही बड़े। मूंग की दाल के दही बड़े बनाएंगे और आपका शुक्रिया कि आपने चैनल को देखने के लिए टाइम निकाला। गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो। सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मूंग की दाल, पीली वाली दाल छिलकों के बगैर, और 1 कप लेंगे माश की दाल। इन दोनों दालों को हमें भिगो देना है एक साथ। ओवरनाइट भिगोएंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस तरफ देखिए दाल भिगो चुकी हूँ। मेरे पास है धनिया, पुदीना, लहसुन के 4 जवे, 1 छोटा प्याज और 2 हरी मिर्चें। और इन सब चीज़ों को एक मिक्सचर हमने बनाना है, चटनी बना लेनी है। और साथ में चटनी बनाने के लिए आधा कप पानी भी इसमें मैंने शामिल किया है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। चटनी अच्छे से बना लेने के बाद इसको मुझे कुक करना है। जहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। और आपको पता है जब भी हम चूल्हा ऑन करते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। और यहाँ पे जो चटनी का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो सब इसके अंदर शामिल कर दिया। अब चूल्हा हमने तेज़ कर दिया है और यहाँ पे नमक एज़ पर टेस्ट चटनी में शामिल कर लीजिए या हाफ़ टी स्पून शामिल कर दीजिए। और अच्छी तरह से हमने इसको कुक करना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। आप देख रहे हैं कि कुक करने से इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अब मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब बाकी ना रहे। और इसको हमें यूज़ करना है अपनी चटनी में। जी, इसको चटनी में यूज़ करेंगे। बाज़ारों में जो स्ट्रीट स्टाइल दही बड़े होते हैं उसमें इसी चटनी का यूज़ किया जाता है। और वैसे ये चटनी बहुत मज़े की बनी थी। इसको फ्रीज़ भी किया जा सकता है डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए। 2 नींबुओं का रस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब जो दाल हमने भिगोई थी ओवरनाइट उसको अच्छे से वॉश करके मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून भर के इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। और आधा कप के करीब इसमें पानी डाला है ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। इसको बस हमने ब्लेंड 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 करना है बहुत अच्छे तरीके से। मैंने चॉपर में किया था, बड़ा अच्छा सा ब्लेंड हो गया था। आप चाहें तो जूसर का जो जग होता है आपके पास उसके अंदर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 1-2 दफ़ा हिलाया था ताकि जो दाल अगर साइड किनारों पे रह गई है तो वो भी अंदर चली जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। जब आपने इसे ओवरनाइट सोक किया होता है तो ये बड़े इजीली हो जाती है। यहाँ पे देखें जी, ब्लेंड करने के बाद मैंने बाउल में सारा मिक्सचर निकाल लिया है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल किया है मुन्ना सा चुन्ना सा बेकिंग सोडा। इसको शामिल करके अच्छे से हिला लेना है। आप यहाँ से इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी ज़बरदस्त है और एकदम फ्लफ़ी सा बैटर बन के रेडी हुआ है। अब कुकिंग ऑयल लिया है मैंने इनको फ्राई करने के लिए बड़ों को, और कुकिंग ऑयल फ्राई हो चुका है। अब एक बड़ा चम्मच लिया जिसमें मैंने मिक्सचर लिया जो हमने रेडी किया है और दूसरे एक और चम्मच की मदद से इसको कढ़ाई में डाल दिया है। और इस तरह से एक लड्डू की शक्ल में ये मेरे बन के तैयार हो गए। इसमें कोई मसला नहीं है, आपका कोई छोटा बड़ा अगर आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने खुद ही खाने हैं घर में। और जब इनको दही में डालेंगे तो इनकी शेप ऐसा सच पता भी नहीं चलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से बन के रेडी हो गए थे। आप पे डिपेंड करता है कि आप साइज़ कौन सा पसंद करते हैं, बड़ा बना लें या तो फिर छोटा बना लें। छोटे साइज़ में बनाएंगे तो भी ये बहुत मज़े के लगेंगे। और फ्राई करने के बाद इनको ठंडा करें और आप चाहें तो फिर इनको एयर टाइट जार में या फिर एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ कर दीजिए। 1 महीने तक आराम से निकालें और निकाल के इनको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर आपने फ़ौरन यूज़ करने हैं तो फ्राई करने के बाद इनको पानी में डिप कर दीजिए 10 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। दूसरी तरफ देखिए जी, दही ले लिया मैंने 3 पाव और इसके अंदर 1 पैकेट मैंने डाल दिया है क्रीम का और हाफ़ टी स्पून नमक और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं चीनी के। और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स करना है ताकि एक जैसा सारा मिक्सचर रेडी हो जाए। बहुत क्रीमी सा ये दही बन के रेडी हुआ था और दही भल्लों में इसका टेस्ट लाजवाब था। और दही घर का यूज़ किया था मैंने। और साथ ही क्योंकि थिक था, ये जो बड़े हैं हमारे वो भी सोक करेंगे तो इसलिए मैंने आधा कप इसमें दूध शामिल किया। अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामद की मौजूदगी में इसकी इजाज़त के बगैर बीवी रमज़ान के अलावा एक दिन भी रोज़ा ना रखे।
अब ये देखिए जो बड़े हमने सोक किए थे 10 मिनट के बाद उन्हें निकालेंगे और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसमें से निकाल देंगे। और एक जार लीजिए, एक प्यारा सा जार जिसमें आपने सर्व करना है, उसके अंदर एक लेयर लगा लेंगे बड़ों की। ईज़िली जितने आ सकते हैं उतने इसके अंदर डाल दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी रेडी होगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे जो मिक्सचर हमने दही का रेडी किया था, दही, क्रीम, चीनी और नमक के साथ, वो सारा पोर कर देंगे इसके ऊपर। देखिए कितना क्रीमी सा जो दही है वो आप फील कर सकते हैं, बहुत क्रीमी है। अब इसकी लेयर लगाने के बाद आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसके ऊपर आलू, प्याज, टमाटर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इस पे ऐड कर दिया है। इसका एक अच्छा टेस्ट आ रहा था कि सिंपल खाली बड़े ही नहीं बल्कि इन चीज़ों को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। प्याज थोड़े से मैंने काट दिए थे, मेरे पास टमाटर नहीं थे, अदरवाइज़ मैं वो भी ज़रूर ऐड करती। इसके बाद मैंने जो चटनी रेडी की थी, हरी चटनी, वो हमें इस्तेमाल करनी है। दही थोड़ा सा और इसके अंदर मैंने डालना क्योंकि वो मेरे पास था अभी। और जो चटनी हमने बनाई थी ग्रीन वाली, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के तो इसके ऊपर अच्छा सा लगा रही हूँ। मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि इफ्तारी में बस थोड़ा ही टाइम रह गया था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बस इसके ऊपर लाइंस लगाई। आपके पास टाइम हो तो आप खूबसूरती से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसके बाद ये चटनी है जी खुबानी की चटनी। आई गेस मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे विज़िट कर लीजिएगा, इसकी रेसिपी आपको आसानी से मिल जाएगी। और इन दोनों चटनियों को डालने के बाद ये मेरे पास है दही बड़े मसाला, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और ये है जी होममेड पापड़ी, जो मैंने आपको बताया था कि ऑल पर्पस डो बना के रखी थी जो फ्रीज़र में, उसकी मदद से मैंने ये पापड़ी बनाई है। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको कैसे फ्राई किया था, कैसे कट किया था। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।